प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट के भीतर रहे और बाहर उनका पूरा का पूरा काफिला इंतजार करता रहा। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 45 मिनट तक दिल्ली के एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा? जब यह बात आपको पता चलेगी तो शायद आपको इस बात का गर्व होगा कि वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने वक्त से ज्यादा, एक देश के प्रधानमंत्री के वक्त से ज्यादा इस देश के युवाओं के लिए वक्त का सोचते हैं, इस देश के युवाओं के वक्त का सोचते हैं, इस देश के युवाओं के समय का सोचते हैं जो देश का भविष्य होंगे। वाकई में आज मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर सराहना करूंगा, और मैं क्या, पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया करेगी। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री का वक्त कितना कीमती नहीं होगा। उनके एक एक मिनट के लिए कई दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इंतजार करते हैं कि उन्हें एक मिनट मिल जाए। मुझे याद आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात नहीं की थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका कहने को। दुनिया, भारत में ऐसी कौन शख्सियत नहीं होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहे। कितना कीमती वक्त होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन इस कीमती वक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट के इंतजार में बिता दिया, खपा दिया। क्यों? जब आप सुनेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे आप। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बताते हुए। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री महान है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा सोचा, सिर्फ इसलिए कि देश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य को तैयार करने के लिए, भारत मां के लिए, भारत मां के सपूतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी महान मानसिकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में थे। आपको पता है कि सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में कार्यक्रम हुआ था, और इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली जब वापस लौटे तो 1:15 पर उन्हें दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास के लिए निकलना था। लेकिन यह वो वक्त था जिस वक्त नीट का जो री एग्जामिनेशन हो रहा है उसे लेकर शहर में, दिल्ली में आवाजाही तेज हो गई थी। छात्र अपने अपने घरों से सेंटर्स के लिए निकल रहे थे, अपने अपने माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ। बेटियां निकल रही थी, बेटे निकल रहे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा, क्योंकि भाई उनकी सुरक्षा वाले तो देखो उनके साथ कोई कोताही नहीं करेंगे। पीएम मोदी का जहां से काफिला निकलेगा, गुजरेगा, वहां पर सुरक्षा तेज होगी, वहां पर यातायात भी बाधित होगा, कोई कितना प्रयास कर ले। पीएम मोदी कहें भी कि नहीं भाई ट्रैफिक मत रोको, लेकिन एसपीजी ऐसा नहीं करती सुरक्षा को देखते हुए। पीएम मोदी को यह बात पता थी कि अगर मैं यहां से निकला तो यातायात में बाधा आएगी, और अगर 1 मिनट का इंतजार भी छात्रों को करना पड़ गया तो उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन के लिए 1 मिनट कई सालों की कड़ी मेहनत को बेकार कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट में यह निर्णय लिया कि वो तब तक दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि सभी छात्र दिल्ली के अपने अपने एग्जाम सेंटर तक ना पहुंच जाएं। 10, 5, 15 मिनट की बात नहीं थी, 45 मिनट। भारत के प्रधानमंत्री, सोचिए 150 करोड़ की आबादी वाला एक प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का, वो 45 मिनट अपना एयरपोर्ट में बिता रहा है इस देश के छात्रों के लिए। कुछ देर पहले ही मुझे ये अपडेट मिली कि प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, तो मुझे लगा कि ये कोई खबर नहीं है, लेकिन ये वाकई में हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस देश के छात्रों के लिए, रीनीट के छात्रों के लिए यह मानसिकता है देश के प्रधानमंत्री की। उन्होंने वो चाहते तो निकल जाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस देश में ऐसे वीवीआईपी मूवमेंट होते रहते हैं, छोटे छोटे विधायक ऐसे करते हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं भाई ये तो देश के, इन्हें कौन रोक सकता था, इन्हें कौन बोल सकता था। लेकिन पीएम मोदी ने आज एक बात साबित कर दी, और उन्होंने एक बहुत महान संदेश दिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री के वक्त से ज्यादा कीमती इस देश के छात्रों का वक्त है। और मुझे लगता है कि यह संदेश आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। हर व्यक्ति अपनी ताकत, अपना रुतबा, अपनी वाहवाही दिखाता है,
अपना वक्त बचाता है। इस 45 मिनट में प्रधानमंत्री देश में क्या नहीं कर सकते थे? अपने आवास जाकर इंतजार कर सकते थे, अपने आवास जाकर भाई रेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं जब हम पुराने वक्त में जाते हैं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं, तो देश की संपत्ति का, देश के संसाधनों का पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से दुरुपयोग किया है। मुझे वो आईएनएस विराट की कहानी फिर से आपको नहीं सुनानी 87 की, कि एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम राजीव गांधी था, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन छुट्टियां बिताने जाते थे। ये प्रधानमंत्री इस तरीके से अपना वक्त बिताते थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री आज देश को मिला है जो अपने वक्त को खपाकर, देश के प्रधानमंत्री के वक्त को खपाकर छात्रों के वक्त को बचा रहा है। वाकई में यह तारीफ करने लायक है, और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो ये बात कहते थे कि प्रधानमंत्री को छात्रों की फिक्र नहीं है, नीट में जब लीक का मुद्दा आया तो सिस्टम में जो लापरवाही है उन्हें छोड़कर लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों ने, मतलब विपक्ष के लोगों ने, प्रधानमंत्री की सीधे मानसिकता पर, उनकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया गया कि छात्रों के प्रति क्या वो संवेदनशील नहीं है, जवाबदेही नहीं है उनकी क्या। पीएम मोदी ने तत्काल बैठक की थी, तब भी मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि नीट के एग्जाम को लीक होने से बचाने के लिए पीएम को बैठक करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, इस देश की व्यवस्था में जो घुन लगी है ना, उस घुन में तो घुसकर ही उसे बाहर निकाला जा सकता है। अब प्रधानमंत्री निगरानी अगर रखना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वर्षों तक इस देश में क्या होता आया है। लेकिन आज पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि जवाब मिल गया, उन सभी को जवाब मिल गया होगा जो पीएम मोदी पर इस बात के लिए सवाल उठा रहे थे कि वो छात्रों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी, छात्रों का आंदोलन सब दिखावा है। वो कोटा जाकर वहां पर रैली करना, रैली में रैप सॉन्ग बजवाना, अपनी पीआरशिप करवाना, असल में अगर छात्रों के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो आज प्रधानमंत्री ने किया। 22 लाख छात्र, मुझे लगता है कि आज पीएम मोदी ने यह संदेश पूरे देश को दिया, छात्रों के वक्त से कीमती इस देश में प्रधानमंत्री का भी वक्त नहीं है।